Welcome back, students. Now I am going to discuss the leftover part of chemical reactions. Last time we discussed about combination reactions, decomposition reactions, and now today I am going to start with the next type of reaction, that is displacement reaction. बेटा displacement reaction क्या होता है? Displacement reaction क्या होता है? Look at carefully, ध्यान से देखना. बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें से बनते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर हमारा जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर ग्रुप किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट या फिर ग्रुप को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से जब हटा देता है तो उस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. बेटा देखो हमारे पास जैसे आयरन है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. इसमें हमारा जो आयरन की बात करें ये इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है. तो ये क्या करता है आयरन, जब इसको हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो इसको इसमें से डिस्प्लेस कर देता है. सो व्हाट फॉर्म, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट और साथ में हमारा क्या बनता है, कॉपर बनता है. आयरन कॉपर को तभी डिस्प्लेस कर पाया क्योंकि जो आयरन था कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था. अगर मैं अब इसकी बात करूं कि फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, तो कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो आयरन से कम है, कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी. तो इस तरह की जो रिएक्शंस है जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट या फिर ग्रुप दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट या फिर ग्रुप को उसकी जगह से उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. नाउ बेटा नेक्स्ट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वैसे ही आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, पर इससे क्वाइट सिंपल. फोर्थ जो मेरी टाइप है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली मच मोर इजियर देन योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें हम लोग कोई भी दो सॉल्ट्स लेते हैं, लाइक सोडियम सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट. आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड जो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा, और इसकी डिसोसिएशन से बेरियम 2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव. तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये जो आयन्स हैं ये दूसरे जो है दूसरे कंपाउंड के आयन से एक्सचेंज हो जाते हैं. मीन्स कि सोडियम जो है अपनी प्लेस चेंज कर लेता है बेरियम से, तो इससे क्या फॉर्म होगा, हमारे पास बेरियम क्लोराइड बन जाएगा और आपका जो है सोडियम सल्फेट बन जाएगा. ये जो है हमारा कि आपका जो Na2 है या फिर आपका यहाँ पे 2 कैसे आया, जब Cl के बाद 2 कैसे आया, ये हम लोग 9th क्लास में डिस्कस करते हैं. इसके लिए भी आपकी जो है वीडियो जल्दी से अपलोड कर दी जाएगी बेटा. हाँ जी बेटा. तो नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद जो है, डबल डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली आपका आयन एक्सचेंज है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपका जो एक आयन है दूसरे आयन के साथ एक्सचेंज हो गया. ठीक है बेटा. नेक्स्ट मेरे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण रिएक्शन इन्हों आप पंजाबी च कहने हैं. बेटा आपके पास कहता क्या है, जब आपका इक्वल प्रपोर्शन के अंदर और एसिड और बेस को मिक्स किया जाए. ठीक है. और ये भी होना चाहिए कि आपका जो एसिड है और बेस है उनकी स्ट्रेंथ भी अगर सेम है, तो उसके बाद क्या है, एसिड बेस के इफ़ेक्ट को और बेस एसिड के इफ़ेक्ट को उदासीन न्यूट्रलाइज ख़त्म कर देता है. इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऐसा नहीं है कि आपका जो है आपका एक वीक एसिड और वीक बेस नहीं बना सकते, दोनों न्यूट्रलाइजेशंस पॉसिबल है, बट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तभी होगी कि एसिड बेस की प्रपोर्शन भी सेम हो और स्ट्रेंथ भी सेम हो. उस केस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है. इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बेटा क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच अ एसिड कंबाइंस विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है.
सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए जब आपके एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो उस टाइप की जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर आपकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा कि एसिड और बेस दोनों सेम प्रपोर्शन सेम स्ट्रेंथ में होने चाहिए। अगर आपकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है उस केस में किसी की भी स्ट्रेंथ ज़्यादा या फिर कम हो सकती है, किसी की भी प्रपोर्शन ज़्यादा या कम हो सकती है। जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगा फिर उस नेचर का बनेगा। अगर आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो सॉल्ट है वो भी एसिडिक बनेगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास सॉल्ट भी बेसिक बनेगा। देखो बेटा, आपका जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेरे पास जो है 5th टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेटा क्या है, आपके पास आपका एक बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस मैंने लिया, इसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कंबाइन किया तो आपके पास एक न्यूट्रल सॉल्ट बना। ठीक है, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जहाँ पे आपका बेस और एसिड या फिर एसिड और बेस कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, आपके पास अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, जब आपके पास आप कहोगे कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, दोनों में से अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बेस अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग है और मैंने एक वीक एसिड ले लिया, ऑर्गेनिक एसिड है, ये एक वीक एसिड होता है, इसकी अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं उसके बाद मेरे पास ये सॉल्ट बना, ये सॉल्ट बना ना, और वाटर बना। अब ये सॉल्ट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है, तो इस सॉल्ट की जो नेचर होगी दैट इज योर बेसिक सॉल्ट। ये हमारा जो सॉल्ट बनेगा बेसिक सॉल्ट बनेगा, और ये जो न्यूट्रलाइजेशन होगी ये भी कंप्लीट नहीं होगी, ये हमारी क्या होगी, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी। ये हमारी जो है कंप्लीट, और इसकी जो है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की इन दोनों की जो प्रपोर्शन है उस पर भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे जब हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रपोर्शन भी हम लोगों ने सेम ली है। ठीक है बेटा, ऐसी अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं जिसमें हमारे पास एसिडिक हम सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास कोई मैंने वीक बेस लिया, वीक बेस जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज हियर क्वाइट वीक बेस, इसको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइक एसिड भी मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल ज़्यादा याद रहे। तो बेटा इसमें जो है आपका क्या बनेगा, हमारे पास आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने लिया, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट इन दोनों में से जो है एसिड और बेस में से बेस की स्ट्रेंथ कम है, तो आपका ये जो सॉल्ट बनेगा ये क्या होगा, आपका एसिडिक नेचर का होगा, और ये आपके पास क्या है, वाटर। ठीक है बेटा, ये सॉल्ट जो बनेगा आपका एसिडिक नेचर का सॉल्ट बनेगा और ये आपके पास वाटर फॉर्म होगा। लास्ट जो मेरे पास टाइप ऑफ रिएक्शन है, लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है दैट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन बेटा क्या होता है, रेड और ऑक्स दो वर्ड से कंबाइन होके हमारे पास बना है रेड ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है कि अगर हमारी रिएक्शन के अंदर, हमारी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है दैट इज योर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तब आप उसको बोलते हो रिडक्शन। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में ना बात करें, अगर हम बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म में, तब क्या है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसकी बात करते हैं। लास्ट जो है हमारी टाइप वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बेटा, रेड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, अगर रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करें तो रिडक्शन इज योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिडक्शन कहते हैं, और मैं क्या कहूँ, गेन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम रिडक्शन कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ऐसे ही आपका जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
is your oxidation. Loss of hydrogen is your, sorry, loss of hydrogen is your oxidation. Gain of oxygen is oxidation. ठीक है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अगर हो रहा है तब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हो रहा है रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है रिडक्शन, तो आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन. एक एग्जाम्पल की डिस्कशन करते हैं हम. एग्जाम्पल के साथ जो है ज़्यादा क्लियर हो जाता है कुछ भी हो टॉपिक को. तो बेटा आपका जो है ये देखो, इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हम कर सकते हैं. इसमें बेटा कैसे डिस्कस होंगे, देखो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की बात करें, रिएक्शन के बाद कॉपर और आपका जो है वाटर बनता है. तो अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर का क्या हुआ, यहाँ से जब कॉपर से आपका कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, ऑक्सीजन लॉस होगी तो क्या हुआ, रिडक्शन. अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन कर ली, तो इसकी क्या कर रही, ऑक्सीडेशन. बेटा जनरली हम लोग क्या देते हैं कि ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, पर कभी भी कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन नहीं होती. क्योंकि अगर कोई चीज़ ऑक्सीजन गेन कर रही है तो इट मीन्स किसी ने लूज़ की होगी, अगर कोई चीज़ लूज़ कर रही है तो किसी ने गेन की होगी. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में अगर इलेक्ट्रॉन कोई देगा ही नहीं तो लेगा कैसे, देगा जिसने दिए उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, जिसने लिए उसकी क्या होगी, रिडक्शन. ठीक है बेटा, that's all about your types of reactions. Hope you will try to understand whole topic. और बेटा अगर कोई भी क्वेरीज हो, you can message me or inbox me. Thank you.